आप लोग तरह तरह की सवाल उठाते हैं, ये गलत बात है। तो कोई भी पार्टी का सोच अभी तक अच्छा नहीं लगा। प्रशांत किशोर जी का इतिहास रहा है राजनीतिक पार्टियों का जो है कि मार्केटिंग करना। बिहार में क्या आपको अच्छा दिख रहा है? प्रशांत जी चाहे मोदी जी के लिए हो, बंगाल में ममता के लिए हो, बिहार में नीतीश कुमार के लिए हो, कई राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने काम किया है। संगठन है वो पार्टी में तब्दील होने जा रही है। वो बिहार का बेटा है, लेकिन मैं किसी पार्टी पे नहीं गई। ऐसे आप स्वार्थ का राजनीतिक उसका कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस BR न्यूज। दोस्तों, राजनीतिक जगत में प्रशांत किशोर कोई नया नाम नहीं है, एक जाना पहचाना चेहरा है। पीके के नाम से प्रसिद्ध प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं, अब तक कई दलों के लिए राजनीतिक रणनीति बना चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम प्रशांत किशोर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जनसुराज नामक एक संगठन बनाकर पूरे बिहार में नगर नगर डगर डगर घूम रहे हैं और लोगों को अपने विचार से अवगत करवा रहे हैं। उसी करीब में पूरे बिहार का दौरा करते हुए सीमांचल के किशनगंज पहुंच चुके हैं प्रशांत किशोर अपने जनसुराज संगठन को लेकर के। और किशनगंज में कई लोग, कई नामचीन हस्तियां उसके विचारधारा से प्रभावित होकर उनसे जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी करीब में हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व जिला परिषद चेयरमैन नुजरत महजेबी जी। ये भी जो है कि जनसुराज पार्टी का जो है झंडा उठाने का कार्य की है, उनके विचार से प्रभावित होकर। इनके बारे आपको बता दें कि जिला का पूरा बागडोर संभाल चुकी है, वो हमारे बीच मौजूद है। उनसे जुड़ेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। एक जिला का बागडोर संभालने वाली अचानक से किसी संगठन से प्रभावित होकर उनका झंडा उठाने का कार्य कर रही है, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता एक्सप्रेस BR न्यूज चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, सबसे पहला आप सवाल ये है कि इससे पहले आप पूर्व चेयरमैन रही हैं, पूरे जिला का बागडोर आपके हाथ में था, आखिर अचानक से जनसुराज पार्टी तो नहीं कह सकते, एक संगठन है, उसमें जुड़ना क्या मकसद है आपका, और आप जनसुराज पार्टी में क्या देखें जो आपसे जुड़ने का काम किया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, जो ये एक संगठन है और इसका जो विचारधारा है, जिस विचारधारा से ये चल रही है, ये बहुत अच्छा है। इस विचारधारा में बिहार के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, बिहार के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ। आप ये बताइए कि जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप उनसे क्यों प्रभावित होकर उनसे जुड़ने का कार्य की, विस्तार से बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य है जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। और ये एक संगठन है और अच्छी विचारधारा से ये संगठन चल रही है और इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं इससे जुड़ी हूँ। मैम, आप जिस संगठन से जुड़ने का कार्य की हैं, जनसुराज अभियान का जो प्रमुख है वो प्रशांत किशोर जी हैं। और प्रशांत किशोर जी का इतिहास रहा है राजनीतिक पार्टियों का जो है कि मार्केटिंग करना। ऐसे में बिहार की जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी जो लोगों को नगर नगर घूम करके रिझाने की कोशिश करते हैं? ऐसे में आप उनके ऊपर कैसे विश्वास कर ली? सबसे पहले तो वो मार्केटिंग नहीं आप बोल सकते हैं, उनको वो रणनीति बना रहे थे, जो कि अब वो अपने बिहार के लोगों के लिए वो रणनीति आप तैयार करते हैं। बिहार के लोगों का जो दुख दर्द है वो एहसास करके वो रणनीति उस हिसाब से अब बिहार के लोगों के लिए वो बना रहे हैं। जनसुराज अभियान है, कल चल के पार्टी का विस्तार हो जाएगा। ऐसे में क्या लगता है, आप खुद एक महिला हैं, तो उसमें महिलाओं का क्या भागीदारी रहेगा, और पूरे जिला का नेतृत्व आपने किया है, तो ऐसे में जनसुराज से आप क्या उम्मीद रखती हैं? जी, जनसुराज से ये उम्मीद है, खास करके महिलाओं के लिए अच्छी विचारधारा है। कुछ दिन पहले मैं पटना गई थी और वहाँ प्रशांत जी से मीटिंग भी हम लोगों के साथ हुई जी। तो उससे जानकारी हम लोग को ये मिली कि 2 अक्टूबर को हमारी जो अभी जनसुराज संगठन है वो पार्टी में तब्दील होने जा रही है जी। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दे रही हूँ आपको। और दूसरा, आप एक सवाल और बोले महिलाओं के सम्मान के बारे में, तो महिलाओं के सम्मान के बारे में प्रशांत जी बहुत ही अच्छा सोच रखते हैं। तो महिलाओं के लिए आपकी जानकारी में हम दे दें कि महिलाओं के लिए वो 40 सीट महिलाओं को लड़ाएगी, वो 40 सीट में चुनाव लड़ाएगी महिलाओं को।
मैम, जनसुराज में आपने जुड़ने का कार्य किया है और जनसुराज के जो प्रमुख हैं वो कई राजनीतिक पार्टियों को सींचने का काम किया है। और आपको हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत जी चाहे मोदी जी के लिए हो, बंगाल में ममता के लिए हो, बिहार में नीतीश कुमार के लिए हो, कई राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने काम किया है और सबका विचारधारा उनसे मेल भी खाता था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत जी आके पूरे बिहार में चल दिए हैं, सब पार्टी को गलत बोल रहे हैं और वो लोगों को जो है कि अपने तरीके से अपना विचार से प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत जी का स्वार्थ का राजनीति नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? कैसे आप स्वार्थ का राजनीतिक उसका कह सकते हैं? वो बिहार का बेटा है। बिहार के लिए अगर कुछ अच्छा सोचना अगर स्वार्थ का राजनीति है तो आप बोल सकते हैं। बिहार के लोगों का दर्द वो महसूस किया आज। सबके लिए मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ जो सबके लिए वो काम किया, लेकिन क्या आज तक हुआ इसमें? बिहार में क्या आपको अच्छा दिख रहा है? एक अच्छा कोई एक फैक्ट्री है जो यहाँ बिहार के बच्चे जो भी है बाहर जाके ये करते हैं, अपना रोजगार खोजते हैं। बिहार से बाहर जाना पड़ता है अपना रोजगार ये करने के लिए, लेने के लिए। बिहार के बच्चों को अच्छा शिक्षा हासिल करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। जो पढ़ाने वाला भी बिहार का है और पढ़ने वाला भी बिहार का है, लेकिन यहाँ व्यवस्था सही नहीं रहने के वजह से आज बिहार से बाहर जाना पड़ता है सबको। तो ये अच्छी सोच अगर कोई रखते हैं तो उस पर आप लोग तरह तरह की सवाल उठाते हैं, ये गलत बात है। जो अच्छे विचारधारा लेके आ रहे हैं तो उसका साथ देना चाहिए सबको। और मैं शुरू से ही सब जितने भी अभी पार्टी हैं सब हमको ये करने के लिए बोले जो मेरे पार्टी में आ जाइए मेरे, लेकिन मैं किसी पार्टी पे नहीं गई इसलिए कि हमको कोई भी पार्टी का सोच अभी तक अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो ये संगठन जो अभी चला रही है जिस विचारधारा से, वो उससे मैं बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैं उससे जुड़ी हूँ। और इसको आप लोग गलत इसमें मत लेके जाइए, आप लोग सही इसमें जाइए। विधानसभा चुनाव भी है 2025 में, तो क्या ये पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी या अगर लड़ेगी तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और प्रशांत जी का दावा है कि बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो क्या लोग उन पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये संगठन जो है जनसुराज संगठन जब राजनीतिक दल में तब्दील हो जाएगी तो 243 सीट पे ये चुनाव लड़ेगी। यकीनन बिहार के लोग जाति धर्म से उठ के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं जो भी हैं अगर प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करते हैं, उसके विचारधारा पर विश्वास करते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन ही नहीं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बोल रही हूँ जो प्रशांत जी पूरे बिहार को नंबर 1 पर लाएंगे। मैम, आप किशनगंज की बेटी हैं और किशनगंज का नेतृत्व आपने किया है और किशनगंज की राजनीतिक समझ भी आपको है, तो ऐसे में आप जनसुराज को लेकर के यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी ये सीमांचल की बहू बेटी होने के नाते मैं सीमांचल को बदलते हुए देखना चाहती हूँ, पूरे बिहार को बदलते हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं बिहार के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़ें और इस विचारधारा से जुड़े, बिहार को एक अच्छा दर्जा मिले। तो ये थी किशनगंज के पूर्व जिला चेयरमैन नुजरत महजबी जी। इनसे हम उन तमाम प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की जो एक राजनीतिक दल में जो बनने से पहले एक राजनीतिक संगठन में जुड़ी हैं। उन तमाम गतिविधियों पर हमने चर्चा की और उन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश किए जिसे आपको जानने थे। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।